क्या किसी लड़की को मेंटेनेंस के लिए इस हद तक उतरना चाहिए कि सामने वाला अपना जीवन ही समाप्त कर दे? ये मेंटेनेंस पुरुषों को प्रताड़ित करने का हथियार बन गया है। कहीं कहीं महिलाएं गलत भी खुद होती हैं और पति के घर वालों पर उत्पीड़न का आरोप लगाकर मेंटेनेंस के रूप में भारी भरकम रकम मांग लेती हैं, जो कि गलत है और अनैतिक भी। स्त्री का नाम सहन शक्ति है, लेकिन मेरा निवेदन है ऐसी लड़कियों और स्त्रियों से कि खुद को इतना काबिल बनाओ, खुद को इतना सशक्त, इतना मजबूत बनाओ कि ये मेंटेनेंस के नाम पे तुम्हें किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत ना पड़े। तुम्हें अपने जीवन यापन के लिए किसी से मेंटेनेंस मांगना पड़े, ऐसी नौबत ना आए तुम्हारे जीवन में। 2 महीने पहले एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था। 90 मिनट का वीडियो था ये। इस वीडियो में अतुल सुभाष नाम का एक बंदा, जिसने अपने जीवन लीला समाप्त कर ली, और जीवन लीला समाप्त करने के पहले वह 90 मिनट का वीडियो बनाता है, एक नोट लिखता है और उसमें अपनी मौत के उसने तमाम कारण गिनाए हैं। 34 साल का अतुल सुभाष जो इस दुनिया से चला गया, और दुनिया से जाने के पीछे वो अपनी तमाम घरेलू परेशानियों का हवाला देता है, और इन बातों से परेशान होकर उसने अपना जीवन समाप्त कर लिया। सबसे पहले तो मृतक आत्मा को शांति प्राप्त हो, ऐसी हम कामना करते हैं। उसने बताया कि उसकी पत्नी और पत्नी के घर वालों ने उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, उस पर 9 झूठे मुकदमे लगाए, मेंटेनेंस के नाम पर उससे 3 करोड़ रुपए की मांग की गई थी, और भी बहुत सारे एलिगेशन अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी और पत्नी के घर वालों पर लगाया है। जब वह जीवित था तो उसकी पत्नी ने उस पर उत्पीड़न समेत कई मामले दर्ज कराए। अब वह कई आरोप लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुका है। अब प्रश्न ये है कि दोनों में से सही कौन है, किसके द्वारा लगाए गए आरोप ज़्यादा सही हैं, और इस आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू कैसे हुआ? दोनों एक दूसरे से प्रताड़ित थे, दोनों ने एक दूसरे पर प्रताड़ना का आरोप लगाया, लेकिन ये प्रताड़ना शुरू कैसे हुई होगी? पहले किसने शुरू किया होगा? इन बातों को समझने की ज़रूरत है। समाज कहाँ जा रहा है और कहाँ जाकर रुकेगा, इसका कोई अंत भी है? ये समाज का एक गंभीर विषय है, और आज के वीडियो में मैं इन्हीं तमाम विषयों पर बात करने वाली हूँ। अतुल सुभाष, जो अब बस एक नाम भर रह गया, उसकी पीड़ा कैसी रही होगी कि उसने मौत को चुना। जीवन से ज़्यादा आसान उसे मरना लगा, और मरता हुआ व्यक्ति जो बोलकर जाता है उसका सम्मान भी होना चाहिए। लेकिन अतुल की सारी बातों को सुनने के बाद सवाल सिर्फ ये मन में उभरता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न ही क्यों हुई? क्यों उसकी पत्नी ने उसे मरने पर मजबूर कर दिया? लेकिन बायस्ड हुए बिना एक बार ज़रूर सोचना चाहिए कि क्या सारी गलती उसकी पत्नी की रही होगी? दोनों में कौन कितना गलत था, ये तो सिर्फ वो दोनों ही जानते होंगे। हम आप तो दोनों की बातों को सुनकर महज एक आकलन लगा सकते हैं। ऐसा क्या हो जाता है कि धूमधाम शौक़ से की जाने वाली शादी कोर्ट रूम के गलियारों में घूमते घुमाते एलिमनी और मेंटेनेंस पर आकर ठहर जाती है? मैं इस विषय पर बात नहीं करूँगी कि कौन गलत है और कौन सही, क्योंकि ये मुद्दा हम आप तय ही नहीं कर सकते। दोनों की पीड़ा सिर्फ वो दोनों जानते होंगे। लेकिन बात जहाँ तक मेंटेनेंस की है, तो इस पर मैं कुछ कहूँगी। क्या किसी लड़की को मेंटेनेंस के लिए इस हद तक उतरना चाहिए कि सामने वाला अपना जीवन ही समाप्त कर दे? चलिए समझते हैं कि ये मेंटेनेंस की नौबत आखिर आती ही क्यों है। एक लड़की शादी करने के बाद पुरुष पर निर्भर हो जाती है। वह घर संभालती है, बच्चे को जन्म देती है, बच्चे, पति और पति के घर वालों का ख्याल रखती है। इस बीच वह अपने कैरियर के साथ भी समझौता करती है, और कभी कभी उम्र के उस पड़ाव को पार कर जाती है जहां वो अपने कैरियर के लिए कुछ कर पाए। और आगे चलकर जब उसके वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है, जब पति पत्नी का एक दूसरे
के साथ रहना संभव नहीं रह पाता। दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं। और जब दोनों के अलग रहने की नौबत आ जाती है तो उस पत्नी का क्या, जिसने अपना अब तक का जीवन पति और पति के घर वालों के बीच खपा दिया, अब वो मायके में जाकर बोझ बने या फिर आत्महत्या कर ले। तो इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई कि जब पति पत्नी ऐसी अवस्था में अलग हों तो पति के द्वारा पत्नी के जीवन यापन के लिए भरण पोषण की रकम, जिसे मेंटेनेंस कहा जाता है, दी जाए। और ऐसा होना भी चाहिए, नहीं तो प्रताड़ित स्त्री जिएगी कैसे, जाएगी कहाँ। तो ये व्यवस्था स्त्रियों की इस दुर्दशा के निवारण के लिए किया गया। लेकिन हर व्यवस्था एक दिन दुर्व्यवस्था में बदल जाती है और यही हो रहा है, क्योंकि ये मेंटेनेंस पुरुषों को प्रताड़ित करने का हथियार बन गया है। कहीं कहीं महिलाएं गलत भी खुद होती हैं और पति और पति के घर वालों पर उत्पीड़न का आरोप लगाकर मेंटेनेंस के रूप में भारी भरकम रकम मांग लेती हैं, जो कि गलत है और अनैतिक भी। स्त्री का नाम सहन शक्ति है, स्त्री का नाम ही क्षमा, दया, करुणा। अगर तुम स्त्री हो, तुम सृजन कर सकती हो और ज़रूरत पड़े तो संहार भी। लेकिन मेरा निवेदन है ऐसी लड़कियों और स्त्रियों से कि खुद को इतना काबिल बनाओ, खुद को इतना सशक्त, इतना मजबूत बनाओ कि ये मेंटेनेंस के नाम पे तुम्हें किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत ना पड़े, तुम्हें अपने जीवन यापन के लिए किसी से मेंटेनेंस मांगना पड़े, ऐसी नौबत ना आए तुम्हारे जीवन में। इसलिए खुद को काबिल बनाओ, सशक्त बनाओ, मजबूत बनाओ। और सबसे बड़ी बात, खुद को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाओ। देखो, अगर तुम सच में घरेलू हिंसा का शिकार हो, सच में तुम्हारे साथ प्रताड़ना हुई है या हो रही है, तो पहले तो कोशिश करो कि तुम्हें ये प्रताड़ना सहनी ना पड़े। लेकिन इसके बाद भी तुम प्रताड़ना का शिकार हो रही हो तो घर वालों से, रिश्तेदारों से, परिवार से, या फिर जिससे भी लगे कि बात करके बात बन सकती है, उनसे बात करो, समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करो। और हर कोशिश के बाद भी अगर तुम नाकाम हो जाओ, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी बात कोई सुन समझ नहीं पा रहा, प्रताड़ित भी तुम हो रही हो और आरोप भी तुम्हारे ऊपर ही लगाए जा रहे हैं, जब ऐसी स्थिति हो और तुम कुछ कह रही हो, इस पे कोई यकीन भी नहीं कर रहा है, कोई तुम्हारे सपोर्ट में नहीं खड़ा है, प्रताड़ित करने वाले लोगों के पक्ष में ही लोग खड़े हैं, जब ऐसी स्थिति आ जाए तो देखो, दो चीज़ें तय करनी है। या तो तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना है, इस शादी से निकल के दूसरी शादी करनी है, तो एक केस करो, मुकदमा करो, तलाक लो, अलग हो जाओ और अपनी नई दुनिया बसाओ। लेकिन अगर तुम दर्द के उस मुकाम पर पहुंच चुकी हो जहां अब कोई और दर्द बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं, जीवन के उस स्थिति में आ गई हो, जीवन की उस सीढ़ी पर आकर खड़ी हो गई हो जहां दुनिया और दुनिया वालों पर विश्वास करना आसान नहीं रह गया, रिश्ता जोड़ना आसान नहीं रह गया, तो रुको, कोई मुकदमा दर्ज ना करो, कोई मेंटेनेंस ना मांगो। 5 साल केस लड़ने से अच्छा है अपने ऊपर ध्यान दो, खुद को उस मुकाम तक पहुंचाओ कि तुम्हें मेंटेनेंस मांगने की ज़रूरत ना पड़े। ये इतना आसान नहीं है। जब लड़की प्रताड़ना और उत्पीड़न का शिकार होती है तो उसका सब कुछ बिखर जाता है। वो मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक रूप से ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है जहां उसका खुद का जीवन बचा पाना भी संभव नहीं है। लेकिन सबसे पहले अपने जीवन को बचाने की कोशिश करो, खुद को समाप्त मत करो। ऐसी स्थिति में खुद को समय दो, किसी आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ो, बहुत बल मिलेगा, मानसिक शांति और सुकून मिलेगा। खुद को बदलो, अपने अंदर की काबिलियत बढ़ाओ।
ये सब इतना आसान नहीं है। हो सकता है इसमें 5, 6, 7 साल भी लग जाएं। ये तुम्हारी इमोशनल वीकनेस पर निर्भर करता है। अगर तुम इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो तो तुम्हें 5, 6, 7 साल भी लग सकते हैं उभरने में। कुछ लोगों के साथ 1, 2, 3, 4 साल का भी समय लग सकता है ऐसी प्रताड़ना और उत्पीड़न की स्थिति से उबर पाने में, मानसिक रूप से मजबूत हो पाने में। बस अपना जीवन मत समाप्त करो। धीरे धीरे ही सही खुद पर ध्यान दो, खुद को समय दो, अपनी डिग्रियां, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, कुछ प्रोफेशनल कोर्स कर लो जिससे तुम अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हो। अपने जीवन यापन के लिए पति या ससुराल वालों की मेंटेनेंस पे निर्भर ना रहना पड़े। अपने पैर पे खड़े होने की कोशिश करो ताकि अपने आत्मसम्मान के साथ अपनी दम पर अपना जीवन निर्वाह कर सको। किसी के ऊपर मेंटेनेंस के लिए निर्भर ना होना पड़े और इसके लिए तुम्हें झूठे मुकदमों का सहारा ना लेना पड़े। अगर तुम्हारे साथ सचमुच उत्पीड़न हुआ है, घरेलू हिंसा की शिकार हो, तुम्हारे साथ प्रताड़ना हुई है, लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया है, तो प्रकृति पे यकीन रखो, यकीन मानो। प्रकृति कुछ भी बाकी नहीं छोड़ती, सूद समेत लौट आती है। तुम्हारे गुनहगारों को वो ज़रूर दंड देगी, क्योंकि प्रकृति की लाठी में आवाज़ नहीं होती लेकिन चोट बहुत लगती है। अगर तुम सत्य के साथ हो तो याद रखो, सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं। तो खुद को इतना काबिल बनाओ कि तुम्हें मेंटेनेंस के लिए किसी और पे निर्भर ना होना पड़े। अरे जिस घर में, जिस इंसान से तुम्हें 2 शब्द प्यार और सम्मान के नहीं मिले, तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को जहाँ प्रताड़ना झेलनी पड़ी, जहाँ गालियाँ दी गईं, जहाँ तुम्हारे साथ इतना बुरा दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके दिए हुए पैसे से तुम जीवन जियोगी? छी। इसलिए खुद को काबिल बनाओ, सशक्त बनो, खुद जियो, अपना जीवन निर्वाह करने लायक स्वावलंबी बनो और 4 लोगों की जिम्मेदारी उठा सको, ऐसी बनो। क्योंकि किसी भी मैट्रिमोनियल मुकदमे में ना सारी बातें ना तो सही हो सकती हैं ना ही गलत। अतुल सुभाष, जिसने अपना जीवन समाप्त करते वक्त 90 मिनट के वीडियो में और 24 पन्नों के नोट में अपनी पत्नी और पत्नी के घर वालों पे जितने आरोप लगाए, वो सारे के सारे ना तो सही हो सकते हैं और ना ही गलत। और इसके पहले अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया ने जितने आरोप अतुल सुभाष और उसके घर वालों पर लगाए हैं, उसमें भी सारे के सारे ना तो सही हो सकते हैं ना ही गलत। बात शुरू ऐसे होती है कि 2 लोगों के बीच में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है और इस सामंजस्य नहीं बन पाने के कारण दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बनते जा रहे हैं। और यहाँ से शुरू होता है बदला लेने की भावना का खेल। और बदला लेने के लिए लड़की या लड़का कोई भी जब कोर्ट पहुँचता है तो वो सिर्फ 2-4 बातों से किसी केस को मजबूत नहीं बना सकता। उसमें कुछ झूठी बातें भी होती हैं और कुछ सच्ची बातें भी होती हैं। सारी की सारी बातें ना तो सच हो सकती हैं और ना ही सारी की सारी बातें गलत। अतुल ने जितने आरोप अपनी पत्नी पर लगाए और जितना गंदा उसने बोला, उसमें से सारी बातें सही नहीं हो सकती। और निकिता ने जितने आरोप अपने ससुराल वालों पर, अपने पति पर लगाए, उसमें से भी सारी बातें सच नहीं हो सकती। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए नफ़रत थी। और ऐसा ही होता है, जब 2 लोगों के बीच आपसी सामंजस्य नहीं होता है तो वैर पनपने लगता है। और ये वैर नफ़रत की उस सीमा तक पहुंच जाता है जहां मरने के पहले 90 मिनट के वीडियो में अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी को नंगा करने का कोई काम नहीं छोड़ा, जहां निकिता सिंघानिया ने अपने पति और ससुराल वालों पर आरोप लगाने में भी कोई कसर न छोड़ी। समाज की नैतिकता इतनी नहीं उतरनी चाहिए कि पति पत्नी के बीच की जो ये नफ़रत है वह बाज़ारों में एक दूसरे को नंगा करने लगे। एक दूसरे को नंगा करने का कारण ही होता है बदले की भावना। और ये जो बदले की भावना होती है ना, ये पहले खुद को जलाती है। बदला एक ऐसे आग की तरह है
जिसे हम दूसरे पर फेंकने के लिए अपने हाथ में उठाते हैं। पहले हमारा हाथ जलता है, उसके बाद हम जिस पर फेंकेंगे वो जलेगा। पत्नी बदले की भावना से तमाम झूठे आरोप अपने पति और घर वालों पर लगाती है। पति भी बदले की भावना से तमाम आरोप अपनी पत्नी और पत्नी के घर वालों पर लगाता है। अतुल सुभाष और निकिता सिंघानिया के केस में भी यही है। निकिता ने बदले की भावना से कितने आरोप लगाए होंगे, और अतुल ने, उसने भी तो बदले की भावना से क्या क्या नहीं कह दिया। देखो, बदला लेने से अच्छा है बदल जाना। हम दूसरे को नहीं बदल सकते, खुद को बदल लो, खुद ही बदल जाओ। कोई तुम्हें 1000 प्रताड़ित करे, अगर तुम सही हो तो पहले तो उस प्रताड़ना का विरोध करो, और तुम्हारे विरोध के बाद भी तुम्हारी कोई सुन नहीं रहा है, तुम्हें कोई समझ नहीं रहा है, तो वहाँ से अपने आप को अलग कर लो, मौन कर लो, खुद को आध्यात्मिकता की तरफ खुद को मोड़ लो। और आध्यात्म ये सिखाता है कि अपने गुनहगारों को माफ़ कर दो। यकीन मानो, अगर तुम निर्दोष हो और सच में तुम्हारे साथ किसी ने गलत किया है तो उसे सज़ा मिलेगी, क्योंकि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती लेकिन चोट बहुत लगती है। इसलिए लड़कियों, तुम मेंटेनेंस की लाठी मत मारो। कोर्ट रूम में खुद घूमने और पति को घुमाने की बजाय अपने जीवन पर ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर काम करो, अपनी भावनात्मक मानसिक स्थिति पर नियंत्रण स्थापित करो, खुद को आध्यात्म की ओर मोड़ो, खुद को परम सत्ता से जोड़ो, और अपने पैरों पर खड़ी होने में अपनी सारी कुवत लगा दो। क्योंकि मेंटेनेंस जो है वो इनसिक्योरिटी दिखाती है। लड़की इनसिक्योर है अपने फ्यूचर को लेकर के, उसका खर्च कैसे चलेगा, इसलिए ही तो मेंटेनेंस की मांग की जाती है। खर्च कैसे चलेगा, इसकी जिम्मेदारी खुद उठाओ। हाँ, ये सच है कि शादी में 20, 25, 30, 35, 40 लाख अपने बजट के हिसाब से लोग खर्च करते हैं। 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल, 3 साल या 4 साल बाद या 5 साल या 10 ही साल बाद वो शादी टूट जाती है। लड़की के माता पिता का पैसा तो डूब जाता है, क्योंकि भारतीय परंपरा में शादी का सारा खर्च तो लड़की के माता पिता ही उठाते हैं। ऐसी स्थिति में लड़की को अपनी एलिमनी मांगने का हक है, लेकिन बात फिर वहीं आकर ठहरती है। अगर किसी ने आपके साथ बहुत गलत किया है तो आध्यात्म ये कहता है कि माफ़ कर दो उसे। तुम सत्य हो तो सत्य परेशान होगा, पराजित नहीं होगा। मेंटेनेंस और एलिमनी के चक्कर में मत पड़ो। सबसे पहले भाग्य में जो होता है ना, वो ज़रूर मिलता है। तुम्हारे भाग्य में 30-40 लाख रुपए हैं, 3 करोड़ रुपए हैं, तो तुम्हें ज़रूर मिलेंगे अपने कर्म के द्वारा। खुद से कर्म करो, ये मेंटेनेंस और एलिमनी के चक्कर में मत पड़ो, ताकि जब जीवन का अंतिम समय हो ना, तो आँख मिला करके अपनी आत्मा से एक लंबी सांस भरते हुए तुम ये कह सको कि तुमने उनको भी माफ़ किया जिसने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारे अंदर कुवत थी उन्हें कोर्ट में घसीट कर उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देने की, लेकिन तुमने उन्हें माफ़ कर दिया। इसलिए नहीं कि तुम उनसे डर रही हो, इसलिए माफ़ करो। तुम सचमुच सत्य हो, तुम परेशान हो, पराजित नहीं हो। क्योंकि आत्मा का जय तभी तय होता है जब अंतिम सांस लेते समय आप आत्मा से ये स्वीकार कर सको कि आपने जीवन में कभी गलती नहीं की है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ लिखना होगा, तुमको अपनी स्मित रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा।